आइए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम समझेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकार। ठीक है, नोबल पुरस्कार। देखिए, प्रमुख पुरस्कार एवं अलंकार इसमें संबंधित है। ठीक है, ठीक है। नोबल पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, नोबल पुरस्कार किसे मिलता है, चलिए समझते हैं। देखिए, नोबल पुरस्कार जो भाई, देखो, विश्व के सर्वोच्च तथा सर्वाधिक पुरस्कार राशि वाले इस 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 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को उन्हें संस्थापित स्वीडन रसायन शास्त्री तथा उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की चिर स्मृति में प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है, कब प्रदान किया? 10 दिसंबर को। इसके बाद भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शारीरिक क्रिया विज्ञान एवं चिकित्सक विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, विश्व शांति क्षेत्र में क्या किए हैं? उल्लेखनीय योगदान हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देखिए, भौतिक विज्ञान में कुछ काम कर ले हुआ, रसायन में कुछ काम कर ले हुआ, शारीरिक विज्ञान में कुछ काम कर ले हुआ, चिकित्सा में कुछ काम कर ले हुआ, साहित्य में कुछ काम कर ले हुआ, तब इसका नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, और 1901 से प्रारंभ है। 1901 से क्या है? प्रारंभ है नोबेल पुरस्कार देना। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? उसके बाद अर्थशास्त्र क्षेत्र में 1969 से इस पुरस्कार की राशि लगभग 9,40,000 अमेरिकन डॉलर है। ठीक है, अमेरिकन क्या है? डॉलर है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय विभिन्न देशों में अरब 8 भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कितने? 8 भारतीय मूल के लोगों को। ठीक है, मूल के लोगों के। चलिए, इसके बारे में थोड़ा और आगे डिटेल में देखते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए, नाम इधर दिया है, इधर क्षेत्र दिया है, इधर वर्ष दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर को कब साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला? 1913 में। डॉक्टर डॉक्टर सी वी रमन को भौतिक विज्ञान में 1930 को। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में नोबेल मिला कितना? 1978 को। मदन टरेसा को नोबेल शांति में, और 1971 में नोबेल मिला। डॉक्टर एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में नोबेल मिला 1983 को। उसके बाद डॉक्टर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल मिला 1999 में। उसके बाद भाई V.S. नायपाल साहित्य 2001 को नोबेल मिला। ठीक है, इनको। उसके बाद वेंकटरामन रामाकृष्ण रसायन विज्ञान में 2009 में नोबेल मिला। ठीक है, चलिए भाई, तो जान गए कि नोबेल कब दिया गया था। अब देखो, ऑस्कर पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बाद एक पुरस्कार मिलता है, ऑस्कर पुरस्कार। इसको किसको मिलता है? 1929 से संस्थापित यह पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल मंडेला ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, उल्लेखनीय प्रदर्शन के द्वारा क्या करता है? प्रदान किया जाता है। इसके बाद कह रहा है कि सुत्री भानु अथ्या प्रथम भारतीय थी। इन्हें यह पुरस्कार फिल्म गांधी के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है भाई, वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियन तथा स्माइल पिंकी को ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोनों फिल्मों में भारतीय अभिनेत्री तथा पात्रों के अभिनय किया गया है। ठीक है, इसलिए इनको दिया गया। इसके बाद भाई, इसके बाद देख लीजिए, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म को संगीत संपादन ध्वनि मिश्रण सिनेमेटोग्राफी तथा वेस्ट फिल्म के लिए कई क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसके बाद है भाई, स्माइल पिंकी को वृत्तचित्र के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, किसमें? वृत्तचित्र के द्वारा। ठीक है, प्रदान किए गए। इसके बाद समझ जाओ, भारतीय
प्रमुख भारतीय पुरस्कार एवं अलंकार। भारत रत्न किसको किसको मिला है? 1954 में स्थापित यह भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, इसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या जीवन में असाधारण एवं उत्तम कोटि की उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, कौन सा? भारत रत्न। ठीक है, चलिए इसके बाद भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में भारतीय स्थापित यह पुरस्कार देश की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के साहित्यकार द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है। ठीक है, चलिए इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा लेख प्रशिक्षकों द्वारा दी गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? खेल परीक्षाओं को द्वारा उत्कृष्ट में सेवा द्रोण पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, 1970 में स्थापित यह पुरस्कार भारत सरकार में के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। और इसके बाद आता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। 1954 में स्थापित यह पुरस्कार भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध, तकनीकी कुशलता एवं शिक्षा प्रसाद एवं सांस्कृतिक मूल्य में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म। ठीक है, इसके बाद है भैया परमवीर चक्र। देश का यह सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार वर्ष 1947 से उस बहादुर सैनिकों को प्रदान किया जाता है जिन्हें शत्रु का सामना करने हुए तथा अपने प्राणों को न्योछावर करने हेतु अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय दिया हो। ठीक है, इसी के बाद अशोक चक्र। यह पुरस्कार देश का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार भी शौर्य प्रदर्शन में उल्लेखनीय भूमि निभाने वाले बहादुर व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अशोक चक्र। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप ये क्या हो गया, पुरस्कार वाला टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। इन्हीं में से आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय। ओके।